हैं वो हमारे साथ हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है और दिवाली की उन्हें बधाई भी है। और उनसे मेरा सवाल है कि वो धरना प्रदर्शन करने में लखनऊ में अग्रणी भूमिका में रहते हैं। संदीप सर, अमरेंद्र पटेल बैठे हैं इको गार्डन में। ये वो युवा है जिसे अपने घर आज दिवाली मनानी थी, वो मजबूरन बैठा है इको गार्डन में और दलित पिछड़े मिनिस्टर मंत्री अधिकारी सब खामोश, सब चुप। संदीप सर। नहीं, ये तो मुझे आपसे पता लगा अभी कि इस समय भी वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, तो मैं कल सुबह कोशिश करूँगा कि जाके इन लोगों से मिलूं। और ये तो बड़ा दुर्भाग्य कि धरना प्रदर्शन करना पड़ा और उसके बाद भी जो है इनकी मांगों पे कोई विचार नहीं हो रहा है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिवाली के दिन भी धरने पे बैठना पड़ रहा है। और मेरा पूरा समर्थन इनको है और मैं कल ही कोशिश करूंगा कि जाके इनसे मुलाकात भी। ठीक है अमरेंद्र जी, कल संदीप सर आपसे मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, तो आप निश्चित रहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों के धरने में ताकत आए, आप लोगों को बल मिले, आप लोगों का काम हो। अमरेंद्र जी। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सर का। और लगातार आते भी रहे हैं, हमेशा आए हैं, युवाओं की आवाज और हम लोगों की आवाज को उठाते रहे हैं। संदीप सर, वाकई में दिक्कत इतनी बड़ी है कि 4 साल से हम लोग सरवाइव कर रहे हैं और सरकार हमेशा इस मुद्दे पर झुकी है। सरकार ने कदम कदम पे इस बात को माना है कि नहीं, ये सारी चीजें गलतियां हमसे हुई हैं, लेकिन सरकार में बैठे भ्रष्ट मंत्री अधिकारी ये सब चाहते ही नहीं है, क्योंकि घोटाला इन्हीं लोगों ने किया है, घोटाला हम लोगों ने नहीं किया है। और हम लोगों की कोई मांग दूसरे राज्य, दूसरे देश, कोई पाकिस्तान जैसे देश की मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने हक अधिकार, अपने मान सम्मान, स्वाभिमान, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें हमारा अधिकार दे देना चाहिए। जब योगी आदित्यनाथ जी 5 जनवरी 2022 को ये मान लेते हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, तो भाई अभी तक उस गलती को सुधार क्यों नहीं पाए? आप ही कह रहे हैं कि गलती हुई है, आप ही फिर चिल्ला देते हैं कि ये फलाने पार्टी के लोग हैं, ये तो आंदोलनकारी हैं या आंदोलनजीवी हैं। हम लोग तो सिर्फ अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। हम लोग लगातार इनको इनके मंत्रियों के यहाँ, इनके अधिकारियों के यहाँ जा जा करके धरने दे करके इनको बताते हैं कि भाई आप जागिए। और अगर आप ये सोचते होगे कि ये थक कर बैठ जाएंगे, ये हार जाएंगे, ये डर जाएंगे, तो नहीं डरेंगे। अगर हम लोग आपको वोट दे करके आपको सत्ता में ला सकते हैं, तो हम लोग आपको उसी सत्ता वाली कुर्सी से हटा भी सकते हैं। अभी चुनाव है ना, उपचुनाव, और 24 में चुनाव हुआ तो आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा विरोध था पिछड़े दलितों का, किस तरीके से आरक्षण पर सारे मुद्दे को लाए। हम लोग इस पूरे प्रकरण को हर एक चौराहे, चौपाटी, गांव, गली, एक एक बूढ़े बुजुर्ग सभी के पास हम लोगों ने बहुत। अब वास्तविक स्थिति यही है कि अगर सरकार इस मुद्दे को हल नहीं करेगी तो मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि सरकार रहेगी भी नहीं। ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है और सरकार सोचती है, सरकार के बैठे अधिकारी ये सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कहीं से पैसा पा रहे होंगे, कहीं से चंदा पा रहे होंगे, तो चल रहा है, हाँ, धीरे धीरे करके चीजें खत्म हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये लड़ाई निरंतर चल रही थी, निरंतर चलेगी। संदीप सर, आज दिवाली का दिन है, हर व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है, लोग उसी हिसाब से बातचीत करते हैं, लोग उसी हिसाब से प्रयास करते हैं। और ये युवा हैं सामने, आपको इन्होंने आज रंगोली बनाई है, ये तस्वीर इसमें रंगोली बनाई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, आरक्षण घोटाला, दिवाली 2024 फिर खाली चली गई, हाथ उठा उठा के सरकार से गुहार लगा रहे हैं। संदीप सर, ऐसा तो नहीं
होना चाहिए था।